आज हम चले हैं हरिद्वार के श्री हरिहर आश्रम, जहाँ पर स्थापित है पारे से बना हुआ शिवलिंग। और क्या क्या यहाँ पर है आइए आपको दिखाते हैं हम इस व्लॉग में। बने रहें हमारे साथ एंड तक, जिससे आपको पता चल सके वहाँ और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देहरादून वाले लोग इस रास्ते को तो पहचान ही गए होंगे। ये है हरिद्वार रोड और आज हम चल पड़े हैं हरिद्वार की ओर। देहरादून से हरिद्वार की दूरी है 50 किलोमीटर की, जिसको कवर करने में हमें लगा 40 से 45 मिनट। हम लोग स्कूटी से ही आए और गए, मतलब एक ही दिन में 45 मिनट जाना और 45 मिनट आना, मतलब 1.5 घंटा। ये राइड मेरे लिए थकान भरी रही। आप लोग देहरादून से हरिद्वार कैसे जाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपको स्कूटी की जगह 4 व्हीलर या तो बस में जाना ही सजेस्ट करूँगी। वैसे तो ट्रेन भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देहरादून से हरिद्वार के बीच का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। रास्ते में आपको दूर दूर तक पहाड़ और सड़क के किनारे पेड़ और जंगल देखने को मिल जाते हैं। इसी बीच रास्ते में पड़ता है मणि माई का मंदिर, जिसकी लोगों के बीच में बहुत मान्यता है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज हम हरिद्वार में कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम चले हैं हरिद्वार के श्री हरिहर आश्रम, जहाँ पर स्थापित है पारे से बना हुआ शिवलिंग। इसके दर्शन करने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ समय पहले जब हम लोग हरिद्वार की तरफ आते थे तो मोतीचूर चौराहे में हम लोग 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहते थे और उसके बाद हम हरिद्वार पहुँचते थे। लेकिन जब से ये फ्लाईओवर्स बने हैं उस समय से रास्ता इतना स्मूथ हो गया है कि हमने सफ़र की शुरुआत कब की और हम कब हरिद्वार पहुंच गए पता ही नहीं चलता। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार कनखल के श्री हरिहर आश्रम में। ये आश्रम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का एक आश्रम है, जो हिंदू संतों के 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा है। गेट से एंट्री करने के थोड़ी ही दूरी पर है उल्टे हाथ पे रुद्राक्ष का एक बहुत ही बड़ा पेड़। इसमें अभी रुद्राक्ष तो लगे नहीं हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ मैंने तो पहली बार देखा है। और इस पेड़ के ठीक सामने है महामृत्युंजय का मंदिर। बाहर से देखने में तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, जैसे आपको भी दिख रहा होगा। लेकिन इसके पास चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी और खूबसूरती को। अंदर से काफ़ी सारे लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं दर्शन करके। चलिए अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं इसकी चोटी को आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है पास से इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। जो उसकी चोटी है उसकी चोटी में सबसे ऊपर आपको एक ध्वजा दिखेगी, जिसमें मुझे तो डमरू भी दिख रहा है। और सबसे ऊंची चोटी पर आपको जो दिखेंगे वो है त्रिशूल। इन सब चीज़ों को देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये है शिवजी भगवान का मंदिर। चलिए चल लेते हैं अब अंदर। और अंदर चलते ही मंदिर में जो सबसे पहले दिखने वाली चीज़ होती है वो है घंटी। लेकिन ये किसी तरीके से अलग मुझे लगी, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत ही खूबसूरती से की गई थी कलाकारी। और इस मंदिर को बनने में काफ़ी समय लगा होगा। इसकी कलाकारी को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। जो यहाँ पर कलाकृति बनी हुई थी उसकी खूबसूरती के तो कहने ही क्या थे। काफ़ी खूबसूरत मुझे ये देखने में लगा। यहाँ पर लोग और भी अंदर थे, वो दर्शन करके फ्री हूँ, बस मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और फिर फाइनली वो टाइम आया जब मुझे दर्शन करने को मिले। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवजी भगवान हो और नंदी जी ना हो। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है नंदी जी को, और यहाँ पर उनको बिठाया गया है। इनके गले में एक घंटी है जो बहुत ही सुंदर दिखने में लग रही है। मेरा तो इन पे मन आ गया। अब चलिए अंदर चल लेते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं।
मंदिर के अंदर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो सबसे पहले मुझे दिखी घड़ी जिसमें हो रहा था 1:10। उससे मुझे पता चल गया कि अब मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ के आपको दर्शन कराने थे। काफ़ी सुंदर मंदिर ये देखने में लग रहा है। ये आपको तो मैंने दर्शन करा लिए, अब मैं ज़रा दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको इसके अंदर की खूबसूरती को भी दिखाऊंगी। ये है मंदिर की छत। ये मंदिर की छत को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर पीले और सफ़ेद कलर से काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है। ये अब मंदिर के तो दर्शन हो गए, अंदर का मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। अब चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं यहाँ की कुछ कलाकारी को। महामृत्युंजय मंदिर के पास ही विराजमान है पारदेश्वर महादेव। यहाँ पर पारस से बने शिवलिंग की पूजा होती है। टूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हर रोज इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन कोई भी यहाँ जाकर महादेव के दर्शन कर सकता है। आश्रम बहुत ही सुंदर है और हमेशा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो हरिद्वार में मठों, आश्रमों और मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि हरिहर आश्रम बहुत ही सुंदर और पॉजिटिविटी से भरी जगह है, जहाँ जाने पर मन को बहुत सुकून मिलता है। आश्रम के पास अमरापुर घाट भी है, लेकिन हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा हर की पौड़ी चलते हैं और वहीं से फिर घर चले जाएंगे। जब हम हर की पौड़ी पहुँचे तो उसके बाद हमने जब गंगा नदी के दर्शन किए तो इतनी साफ सुथरी नदी को देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। इतनी लंबी चौड़ी गंगा नदी प्यार से बहती हुई इतनी अच्छी लग रही थी कि आपकी नज़रें काफ़ी देर के लिए उन्हीं पर अटक जाएगी। गंगा नदी को देखकर मुझे अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। हमारे पापा की ड्यूटी हमेशा से बाहर ही रही है। हम लोगों ने गांव में कभी अपना समय नहीं बिताया, लेकिन जब कभी किसी काम पड़ने पर हमारे मम्मी पापा हमें गांव लेकर जाते थे। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हम दोनों बहनें सो जाती थी, लेकिन अगर किसी कारणवश एक जगह भी रहा और उसने नदी को देख लिया तो हम लोग एक दूसरे को उठा उठा के नदी को नमस्ते करवाते थे। पहाड़ी रास्ता होने पर मोड़ पर कभी नदी दिखती थी तो कभी नहीं दिखती थी। जब हमें नदी दिखती थी तो हमें लगता था कोई दूसरी नदी है, और हम ऐसे करते करते गांव पहुंचते पहुंचते कम से कम 20 से 30 बार एक दूसरे को उठा उठा कर नमस्ते करवाते थे। मुझे आज भी याद है, नमस्ते करते करते हम लोग गांव तक का पूरा सफ़र तय कर लेते थे। वैसे तो हरिद्वार हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से हम लोग इतना आ नहीं पाते हैं। आज जब बहुत दिनों बाद हम यहाँ आए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। मन तो नहीं कर रहा था गंगा मैया के पास से जाने का, लेकिन हमारी मैया का बुलावा आ चुका है, तो अब हम निकल रहे हैं देहरादून की ओर। आप लोगों को मेरे साथ ये सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।